कुछ समय पहले तक जब कोई भारत की छवि के बारे में सोचता था तो उसके दिमाग में गरीबी, कुपोषण और पतले लोगों की तस्वीर उभरती थी। हमारे देश में गरीबी के साथ साथ भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज के भारत में ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज का भारत भूखा नहीं बल्कि मोटा हो गया है। दुनिया की तरह इंडिया में भी मोटापा टॉप 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स में अपनी जगह बना चुका है। सोचने वाली बात है कि हम इतनी जल्दी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में कैसे आ गए। क्या आपको पता है कि भारत के लोग हर साल लगभग 2.5 करोड़ टन एक्स्ट्रा वेट बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की वार्निंग है। आज हम इस बढ़ते हुए महामारी के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और सबसे ज्यादा जरूरी इसका क्या सोल्यूशन है। Maggi, Burger King, McDonald's, they taste very delicious. Just came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. Half of the world is on track to be overweight or obese by 2035. 4 billion people are at the risk of becoming obese. It's the only thing that'll make you stop. ओबेसिटी बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी फैट का एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। ओबेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज किया जाता है। अगर BMI 30 या उससे ज्यादा होता है तो आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं। 25 से 29 तक ओवरवेट कैटेगरी में, 18 से 24 नॉर्मल वेट होता है और उसके नीचे अंडरवेट होता है। ओबेसिटी को एक एपिडेमिक के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये अपने साथ डायबिटीज, हार्ट डिसीज और सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ओबीस होने वाली है। इंडिया में भी ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है, जहां मोटापे के कारण डेथ्स और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता जा रहा है। ICMR के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 13.5 करोड़ से ज्यादा अडल्ट्स ऑलरेडी प्री डायबिटिक लेवल पे पहुंच गए हैं और 30 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। ये इंडिया के अडल्ट पॉपुलेशन का लगभग 40% है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि बच्चों में भी ओबेसिटी का रेट रैपिडली बढ़ रहा है। ओबेसिटी अब सिर्फ एक फिजिकल इशू नहीं है बल्कि एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस बन चुका है जो फ्यूचर जनरेशन को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। आइए समझते हैं कि पिछले 20-30 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम मैल न्यूरिश्ड से मोटे बन गए। जैसा बाप वैसा बेटा, ये कहावत तो सुना ही होगा आपने। हमारे जीन्स वेट गेन पर काफी इंपैक्ट डालते हैं। ब्रिटिशर्स के जमाने में भुखमरी और फैमाइन्स बहुत कॉमन थे, जिसकी वजह से हमारे एंसेस्टर्स नेचुरली फैट स्टोर करते थे सर्वाइवल के लिए। इसकी वजह से उनके जीन्स फैट स्टोर करने के लिए इवॉल्व हो गए। इसको थ्रिफ्टी जीन थियरी कहते हैं। लेकिन अब जब खाना इजीली अवेलेबल है, ये जेनेटिक ट्रेट एक कर्स बन गया है। पहले इंडिया में थोड़ा हेल्दी या ओवरवेट होना प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता था, लेकिन तब फूड स्कार्सिटी थी जो अब नहीं है। ये सिंपल सा फैक्ट हम सब भूल गए हैं और इसी कारण की वजह से बच्चों में ओवरवेट होना आज भी अच्छा माना जाता है। कुछ दशक पहले तक हम सब घर का खाना खाया करते थे जिसमें होल ग्रेन्स, फ्रेश वेजिटेबल्स शामिल थे जो कि बहुत हेल्दी थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ फास्ट फूड का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी आ गया। ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स हाई इन केमिकल्स एंड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में फैट स्टोर करने की प्रक्रिया को प्रमोट करते हैं। अब कोई सेलिब्रेशन हो या पार्टी, मम्मी के छोले पूरी या खीर पूरी की जगह पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स की फरमाइश होती है। ये सब कंज्यूम करना प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। आफ्टर ऑल कल स्कूल में जाके बताना भी तो है कि मैंने आज पिज्जा पार्टी की थी। मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल हेल्थ का भी ओबेसिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज के फास्ट पेस लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारी ईटिंग हैबिट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। ये कॉर्टिसोल वेट गेन, स्पेसिफिकली बेली रीजन में फैट स्टोर को ट्रिगर करता है। ये एक विशियस साइकिल है। स्ट्रेस लीड्स टू ओवर ईटिंग जो वेट गेन का कारण बनता है और फिर वेट गेन स्ट्रेस को और भी बढ़ा देता है। हमारे बचपन में 3 घंटे खेलने के बाद भी मम्मी को घसीट कर घर लाना पड़ता था, लेकिन आजकल हमें नेटफ्लिक्स और चिल से फुर्सत ही नहीं मिलती। चाहे बच्चे हो या बड़े, दोनों ही आउटडोर एक्टिविटीज की जगह स्क्रीन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब तो लोगों की शाम को छोटे मोटे सामान लेने बाहर जाने की आदत को भी 10 मिनट्स डिलीवरी वालों ने खत्म कर दिया है। आपने नोटिस किया होगा कि रात को फोन चलाने से नींद नहीं आती, फिर भूख लगती है तो हम सब चिप्स या फास्ट फूड खाते हैं,
क्योंकि घर में भी तो वही रखा हुआ है। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो देर रात जंक फूड की डिलीवरी भी मिल जाएगी। ये लेट नाइट ईटिंग एंड लैक ऑफ स्लीप मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है, जिससे शरीर के लिए कैलोरीज को प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। ये सब मिलकर मोटापे को और भी बढ़ावा देते हैं। तो फिर वो कल से पक्का जिम जाऊंगा वाला प्रॉमिस पूरा हो गया? नहीं ना, कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं हुआ। ऑनेस्टली आई गेट इट। ऑफिस का काम, स्कूल की पढ़ाई, घर के काम, सब कुछ एक साथ बैलेंस करना और फिर जिम जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आज कुछ ऐसे सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं जो रियलिस्टिकली पॉसिबल हो और लॉन्ग टर्म में जेन्युइनली हेल्प भी करे। इस बारे में कोई सेकंड थॉट्स नहीं है कि फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आप अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी चेंजेस करके भी फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लेना शुरू कर दीजिए, छोटे ब्रेक्स लीजिए और उसमें थोड़ा वॉक भी कर लीजिए। मेरी मानो तो आजकल के 10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप से ऑर्डर करना बंद कर दो। उसके बदले 10 मिनट के लिए बाहर निकलो, अपना सामान लो और वापस आ जाओ। इससे फिजिकली एक्टिव भी रहोगे और मोर इम्पोर्टेंटली नेचर से कनेक्टेड रहोगे, जो कि आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी है माइंडफुल ईटिंग पे फोकस करना। पहली बात, घर का खाना शुरू करो। जंक फूड को अपने डाइट से पूरी तरह बाहर कर दो। आजकल मार्केट में बहुत सारे शुगरी ड्रिंक्स आ गए हैं, उन्हें कंज्यूम करना पूरी तरह बंद करना होगा। बच्चों को भी जंक की आदत से बचाना होगा और ऑब्वियसली इसकी जिम्मेदारी बड़ों की ही होगी। आजकल ये जो डिजिटल डिटॉक्स का ट्रेंड है, इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो सोने का और उससे 2 घंटे पहले से फोन चलाना बिल्कुल बंद। अच्छी नींद भी आएगी और स्ट्रेस भी काफी हद तक कम रहेगा। ये याद रखना जरूरी है कि आप ओवरनाइट पतले या हेल्दी नहीं हो जाओगे। इतने सालों से हम जो गलत कर रहे थे उसे सही करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हर एक छोटा कदम, चाहे वो डाइट में हो या अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने में, आपको अपने गोल के करीब ले जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जर्नी सिर्फ वेट लॉस की नहीं है, बट एक हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ की है। आपके एफर्ट्स सिर्फ आपके बॉडी को नहीं बल्कि आपके ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव करेंगे। ऑफ कोर्स प्रोसेस स्लो होगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स इन छोटे प्रॉब्लम्स को वर्थ इट बना देंगे। आशा करता हूं आप अपने हेल्थ को सीरियसली लेंगे और अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव लाकर स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। What is the most effective way that people can lose weight in Well- your experience as a doctor? Right. One of the things. Eat less food, do more exercise.